बाप अपनी बेटी के होने वाले शौहर यानी अपने दामाद को 3 लाख रुपया कैश न दे सका, बच्ची का रिश्ता टूट गया। मालूम है? अरे जानवर पैदा किया है तो बेच, हटिया में किसने रोका है? फिर ये मत कह कि ये मेरी औलाद है, फिर क्यों कहता ये मेरा बेटा है, मेरा खून है? किसी मुल्क में आज तक किसी पागल ने अपना खून नहीं बेचा है। यानी पागलों को भी मालूम है कि खून जिंदगी बचाने के लिए होता है, सौदा के लिए नहीं होता। एक तरफ दावा करते हो कि ये मेरी औलाद है, मेरा खून है, और इस इलाके में तो मोहम्मद अली बाबू रेट इतना है, दिल्ली में काम करता है होटल में क्लीनर का। बलियावी से कुछ बचा उचा नहीं है, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा। दिल्ली में होटल में काम करता है क्लीनर का, रेट है 5 लाख। कहां ज़ब्ह करोगे अपनी औलादों को? क्यों नहीं सर जोड़ के बैठते? क्यों नहीं? बेटियां तेरी फिक्र आलिम करे, कब तक? कब तक? और दूसरी बड़ी लानत मौलाना यह आ गई है इस इलाके में कि अब मुसलमान की बेटियां रील बना रही हैं और शेयर उसका भाई कर रहा है। कभी कभी लगता है ये जमीन फटती क्यों नहीं, यह आसमान टूटता क्यों नहीं? उसके बाद चीख रहे हैं कि हम पर जुल्म हो रहा। लाखों लाख रुपए खर्च होते इस इलाके में जलसों में, रिजल्ट जीरो, नतीजा जीरो। वरना जितनी कॉन्फ्रेंस, जितने इजलास किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया में हो रहे हैं, अगर 5% भी सर जोड़ करके जिस जिस गांव में जलसा हो रहा, सिर्फ 2 पॉइंट पर ये मुसलमान तय कर ले कि मेरे गांव में कोई खरीदा हुआ दूल्हा नहीं आएगा और मेरे गांव का कोई बेटा बेचा नहीं जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अगर ये सर जोड़ करके तूने तय कर लिया तो 5 साल के बाद तेरी आबादी का डंका बजेगा, डंका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बंदे ने नारा लगाया तो हंस रहे हैं, हंस ले। वो दिन बड़े करीब हैं जब जूते पड़ेंगे तो रोना, आंसू भी नहीं निकल पाएगा। एक बलियाबी इसलिए राजनीति में खटकता है कि बांध के रखा है ताला चाबी से। कल मुंह मोड़ ले, परसों नतीजा दिख जाएगा। लेकिन गैरों से शिकवा नहीं, हमें अपनी कौम के जिम्मेदारों से शिकायत है, रहेगी। किसी बाप की औकात है जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर ले? किस बाप की औकात है जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर सकता है? अरे बेटा तो छोड़ यार, अब बेटियों के हाथ का मोबाइल कहां पहुंचा दिया। लेकिन अफसोस, ये आलिम चीखते रहे, चिल्लाते रहे, अज़ाब इलाही, खौफे खुदा बताते रहे,
लेकिन आप सुधरने को तैयार नहीं, मत घबराइए। भारत में वो हवा चल पड़ी है कि लोग सुधारने के लिए निकल पड़े हैं। वरना देख लीजिए बगल के उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा देख लीजिए। आपको एक बेहतर मौका मिल रहा, बस दिल लगाइए और चंद मिनट की गुफ्तगू हो सके तो सुन लीजिए। और अल्लाह अगर तौफीक दे तो ये कौन सा गांव है? थौवा पाड़ा झाड़। यानी आप लोग चिट्ठी दिल्ली नहीं लिखे थे क्या कि इसका भी नाम बदल दीजिए? अब एक साहब हमसे कहने लगे कि बलियावी साहब, महंगाई बहुत है, इसको कम होना चाहिए। मैंने कहा यार, इतनी मेहनत के बाद 10 साल में तो सिर्फ एक काम किया कि महंगाई बढ़ाया, वो भी कह रहे हो कि कम होना चाहिए? सुनो, गरीब वो नहीं है जिसके बदन पर अच्छे कपड़े नहीं है। गरीब वो नहीं है यार जो छप्पर में रहता है। गरीब वो नहीं है जिसके पैरों में अच्छा जूता चप्पल नहीं है। धरती का सबसे बड़ा गरीब वो है जिसके दिलों में मुस्तफा जाने रहमत नहीं रहते हैं। तो अब सुनने का मूड बन गया है तो जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद जद्दिल हसन वल। जो एक कैफियत होती है, अल्लाहु अकबर, बात मुस्तफा की हो और आंखें नम न हो, बात उनकी यता की हो और दिल इतराए नहीं, बातें मुस्तफा की सखावत की हो और ईमान वाला झूमे नहीं, बात खौफे खुदा की हो और बदन थर थराए नहीं, इसका मतलब ये कि हम पत्थर बन चुके हैं, हमारा वजूद पत्थर बन चुका है, हमारे वजूद में कुछ नहीं, वजूद बचा नहीं, वजूद बचा नहीं। अब दिल लगा लो, दुनिया में धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, धर्म बहुत है, मजहब बहुत है। इसी धर्म और मजहब की भीड़ में एक मजहब जिसका नाम इस्लाम है। बोलोगे तो बोलूंगा, अरे जोर से बोल, जोर से, जोर से। तवज्जो चाहूं स्टेज वालों की, मुंह खाली हो तो आप लोग भी बोल सकते हैं सुबह में। हजरत लोग खाली सर हिला रहे हैं, इसे लग रहा है जिसे मैं मुजरिम हूं। कुछ काम की बातें उस वक्त माल निकालने में मजा आता है जब हसास लोग स्टेज पर होते हैं, वरना पत्थरों के बीच चीख कर मरने से क्या होना है। बदिल लगा लीजिए, धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, लेकिन उसी धर्म और मजहब की भीड़ में एक मजहब है जिसका नाम, जोर से, जिसका नाम, जोर से, जिसका नाम। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूं। अब इस्लाम के रिवाज और रस्मों के बीच दूसरे मजहब और धर्म का कंपैरिजन कर लीजिए, तकरीर मुकम्मल। तवज्जो चाहो, हर धर्म के लोगों के पास बेटी है, हर मजहब के लोगों के पास बेटी है, और जब बेटी है तो जाहिर सी बात है रीति रिवाज, तौर तरीका, रस्म और इंसानी जरूरत के मुताबिक अगर लड़की है तो उसके लिए रिश्ता चाहिए, चाहिए, अरे बोलो ना। अमा जब जानवर के लिए रिश्ता चाहिए, लेकिन कमाल है
जो आज तक पूरा बदन कपड़ा से ढक ना सका, वो कपड़े का प्रचार करता है। कमाल है। जो पेट की बेचैनी और दर्द की वजह से खुद पेट फुलाता पचकाता है, वो पेट की दवा बना के बेच रहा है। ये भी कमाल है। बदिल लगा लीजिए। हमारे ही भारत में बेटा और बेटी के रिश्ते के लिए अलग अलग रिवाज। बस गौर से तकरीर सुन भी लो, देख भी लो। कहीं आग के साथ फेरे लगा लिया, आग को गवाह बनाकर रिश्ता पक्का उनके रिवाज के मुताबिक। कई हाथ में रिंग डाल दिया, रिश्ता पक्का उनके धर्म के मुताबिक। लेकिन किसी धर्म वाले ने बेटी को बाप का घर छोड़ने से पहले कोई सिक्योरिटी मनी नहीं दिया। किसके गले बांधा जा रहा, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं। बलिया भी चुनौती देकर कहता दुनिया में पहला और आखिरी मजहब इस्लाम। लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा आगे बढ़ गया मुसलमान। बीवी कमाएगी, ये खाएंगे। हम तो अपने अदारे शरिया से, अपने काजियाने शरअत से साफ कह रहे हैं, क्लियर लिखवाओ वो उनसे। निकाह का वक्त है। हजरत मौलाना, नाम भूल गया हूं, गुलाम मुस्तफा अशरफी साहब एक बच्ची के निकाह के लिए पहुंच गए बहैसियत काजी के। पिंडाल लगा है, नौशे बाबू बैठे, लेकिन हजरत लड़के के पास नहीं आते। पहले बोलते कि दो गवाह लाओ। क्या? दो गवाह लाओ। इनका फुल एड्रेस पता बताओ। अदालत का भाड़े का गवाह नहीं चाहिए, किसी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। गवाह मोतबर चाहिए। इसलिए सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, उसके बाप का भी नाम बताओ, उसका फुल एड्रेस पता बताओ। ये दो गवाह आ गए। मैंने कहा मौलाना कारी मोहम्मद अली फैजी साहब, आप साथ चले जाइए। इन्होंने कहा मैं कैसे जाऊं, गवाह मैं नहीं हूं। मौलाना क्या नाम है? हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब गवाह हैं, ई जाएंगे। मौलाना अब्दुल समद साहब गवाह हैं, ई जाएंगे। अब मौलाना गुलाम बैठ जा बेटा, या घर जाओ। मौलाना गुलाम मुस्तफा साहब पहुंचे तो लड़का के पास नहीं, सीधे लड़की के पास। बोलो होता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो ना, नहीं बोलोगे? अरे बोलो होता है कि नहीं? या सब कुंवारे बैठे हो? बारात तो जाते ही हो हरामखोरी करने के लिए। घर में बेहया के दतवन से मुंह नहीं धुल सकते हो। बारात जाते हैं तो ये हरामखोर पेस्ट मांगते हैं। घबराओ मत, वो दिन करीब हैं। अब तक लोग ये बोलते रहे ना कि भाग वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अब तो कुत्ते भारत में बोल रहे हैं भाग वरना आदमी के मौत मारा जाएगा। इस पर भी बोल रहा सुभान अल्लाह। क्या बात रही। जियो मेरे लाल, बहुत करीब है। तैयार होने का हजरत, इतनी कुटाई होगी कि रोने भी नहीं दिया जाएगा। वरना संभाल सकते हो तो अपनी औलादों को संभाल लो। और अगर नहीं संभाल सकते तो चीखना मत, कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। जैसे ही मौलाना गुलाम मुस्तफा अशरफी साहब पहुंचे,
तो बोले गवाह तो मिल गए, बुला लड़के के बाप को और लड़के को, बता बच्ची का दैन महर क्या होगा। धर्म बहुत है, मजहब बहुत है, लेकिन किसी भी धर्म में बेटी को बाप का घर छोड़ने से पहले जमानत नहीं, खिलाएगा कौन, गारंटर नहीं, रहेगी कहां, गारंटर नहीं, रोटी कौन देगा, गारंटर नहीं, खाना कपड़ा रहने दवा इलाज के साथ क्या मेरे आका करीम ने निजाम दिया है, क्या रहमत आलम ने निजाम दिया है। ये मेरी उम्मत की बेटियों, बाप का घर छोड़ते वक्त घबराना मत, जाने मसीहा ने हर बेटी के दिलों के दर्द की दवा 1500 साल पहले अता कर दिया और बता दिया बेटी हो तो कभी नर्वस मत होना, बलिया भी यहां रुक के अर्ज करेगा। लेकिन जिंदा कौमों के बीच जिंदगी की बात की जाती है, मरी हुई मुसलमानों की लाशों के सामने चीखने से कोई फायदा नहीं, चीखने वाला मर जाएगा, ये लाशें नहीं उठेगी। और अगर तुम संभल गए तो तेरी औलादों के वक्त से पहले कोई लाश नहीं गिरा पाएगा। लेकिन शर्त यह है कि तुमको खुद खड़ा होना पड़ेगा। याद करो, याद करो, इसी भारत में एक आदिवासी भाई